हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी फेज़ 11 का एग्ज़ाम था वो 27 जून यानी कि कल से शुरू हुआ था। तो आज है आपका 28 जून और यहाँ पर 28 जून की बात कर लें तो आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सेकेंड शिफ्ट में 28 जून के, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना है, जिससे कि हमें भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता रहे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पुराने किले का निर्माण किन दो शासकों ने करवाया गया था। यहाँ पर आपका दिल्ली का पुराना किला नहीं, आपका पुराना किला पूछा गया था कि जो निर्माण है इसका वो किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो अगर यहाँ पर पुराने किले की बात कर लें तो दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है, जो कि पुराण किला में वर्तमान के गढ़ हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। यानी कि एक हुमायूं थे जो कि मुगल शासक था, और एक था शेर शाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया हुआ था कन्नौज और चौसा के युद्ध के द्वारा। इन्हीं दो शासकों के द्वारा पुराने किले का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पुराने किला पूछा गया था, पुराने किले का आपका, जिसमें कि तहत बनाया गया था। और खुदाई जो पूर्व मौर्य काल की 3री शताब्दी ईसा पूर्व के निशान की ओर इशारा आपकी समझ आता है, पता चला हुआ था। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी और हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो 127वां संविधान संशोधन 2021 में था वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया था, इसमें निर्णय दिया हुआ था कि जो आपकी ओबीसी बैकवर्ड जनजाति जातियाँ वगैरह थीं, जिन्हें भारत संशोधन ला करके प्रावधान को बदलने की तैयारी की गई थी, जिसमें कि सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री रहे हुए थे, यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री थे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने संविधान संशोधन जो था 127वां विधेयक जो था 2021 में आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हो जाएगा, यही आपका मंत्रालय है। तो आपका यहाँ पर मंत्रालय पूछा गया था कि किस मंत्रालय के तहत आपका करवाया गया था। जिसके मंत्री की बात कर लें तो वीरेंद्र कुमार थे, जिन्होंने लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि नवरात्रि में कौन सा त्यौहार, त्यौहार नहीं आपका यहाँ पर होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर नृत्य आपका दिया होगा कि नवरात्रि के दौरान गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है। यानी कि जब नवरात्रि आपके होते हैं तो गुजरात में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। तो डांडिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। डांडिया जो होता है गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से बात कर लें तो नवरात्रि में यह पूरे भारत में खेला जाता है। इसके साथ साथ आपका एक गरबा नृत्य भी होता है, आपका काफ़ी प्रचलित है, याद रखना है कि नवरात्रि, ये आपका डांडिया नवरात्रि के समय किया जाता है। बाकी गरबा भी आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। तो गरबा और डांडिया सारे गुजरात राज्य के लोक नृत्य है। तो यहाँ पर डांडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर लें कि जिन लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहता है। आप लोगों के लिए कोशिश की जाती है कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आप लोगों को मिले जो एसएससी से रिलेटेड हो। फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोगों को बस सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो आई होप सभी लोगों ने कर दिया होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आ जाएंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में कहाँ पर यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। यानी कि यामिनी स्कूल ऑफ जो डांस था वो कहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा खोला गया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात कर ले तो ये नृत्यांगना है, जो कि भरतनाट्यम एक नृत्य होता है और एक होता है कुचिपुड़ी। यानी कि इन दो नृत्यों से संबंधित रही हुई, अगर कभी पूछा जाए किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित नृत्यांगना रही हुई यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये था कि 1990 में कहाँ पर था, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दिल्ली में यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला हुआ था। यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला हुआ था यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली के अंदर यहाँ पर आपका खोला हुआ था। तो दिल्ली आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपका 42वें संविधान संशोधन से कुछ आपका पूछा गया था। आपका यह तो नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया था, यह आपका प्रस्तावना से। तो यहाँ पर हम 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हो सकता है आपको बताने वाले। देखिए प्रस्तावना जो थी आपकी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है आपका 1976 में। तो आपको सारा याद रखना है 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि प्रस्तावना को संशोधित किया जाता है और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। आपका जो था एक समाजवादी था, एक धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर आपसे ये पूछा गया था कितने आपके जोड़े गए थे शब्द वगैरह कुछ
आपसे पूछा गया था। तो 3 आपके जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आपके डीपीएसपी में क्या किया गया था कि आपके नागरिकों के लिए एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A, जिसके इसमें एक अनुच्छेद आपका 51A बनाया गया और जिसके अंतर्गत आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। और बाद में जब 2002 आता है 86वां संविधान संशोधन होता है और एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा जाता है, यानी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो 11वां है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखें जाके और कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो अनिल कुंबले हैं, अनिल कुंबले ने के बाद दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला आपका खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर सबसे अधिक विकेट जिसने लिए हुए, सबसे ज़्यादा तो अनिल कुंबले के थे, फिर उन्होंने लेने वाले की बात करें तो यहाँ पर बात कर लें तो रविचंद्रन जो अश्विन यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, रविचंद्रन अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्विन के आंकड़ों की बात करें तो भारत के दूसरे गेंदबाज हैं, उनसे पहले अनिल कुंबले रहे हुए थे जिन्होंने इतना किया हुआ है। कुंबले ने टेस्ट में आपके 619 विकेट लिए हुए हैं टोटल अनिल कुंबले के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रहे हुए हैं। उन्होंने 93 अपने शतक में 450 विकेट उन्होंने लिए हुए थे। तो उनके आपकी जो बात करें 619 विकेट है। तो यहाँ पर दूसरा आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि दूसरा कौन है, तो रविचंद्रन अश्विन आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर 2022 की बात कर ले तो मोहम्मद सिराज ने 2022 में अब तक 14 मैचों में कुल 23 विकेट लिए हुए हैं, जबकि यजुवेंद्र चहल की बात करें तो इन्होंने 21 विकेट लिए हुए हैं जो कि दूसरे नंबर पर है। 2022 में दूसरे नंबर पर यजुवेंद्र चहल हैं, पहले पर मोहम्मद सिराज हैं। और वहीं इस फहरिस्त में आपके कृष्णा जो हैं वो तीसरे हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर चौथे नंबर पर रहे हैं विकेट मामले के नाम लेने के मामले में। ये आपका 2022 का आंकड़ा यहाँ पर हम साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आपका सलमान रुश्दी से पुस्तक पूछी गई थी कि निम्न में से नीचे लिखी गई सलमान रुश्दी की पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी पुस्तक है, लेकिन ऑप्शन में शायद आपको जो बताएं कि ऑप्शन में आपकी क्या दी हुई थी। तो ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर ले तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको सैनेटिक वर्सेज आपको दी हुई थी, शायद पुस्तक आपको दी हुई थी। एक स्टूडेंट ने बताया हमें कि सैनेटिक वर्सेज आपका दिया हुआ था, जो कि सलमान रुश्दी का लिखा गया चौथा उपन्यास है, जिसे कि पहली बार 1988 में प्रकाशित किया गया था और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित रहा हुआ था। रुश्दी जो थे ने अपनी इस पुस्तक में जादुई यथार्थवाद का उपयोग किया था और समकालीन घटनाओं को अपने पात्र बनाए हुए थे। बाकी इनके अगर पहले उपन्यास की बात कर लें तो ग्राइमस यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इनका पहला उपन्यास यानी कि फर्स्ट नॉवेल था सलमान रुश्दी का, जो कि ग्राइमस नाम से आया हुआ था। ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि जो बेरोजगारी की दर होती है वो कैसे निकलती है। आपको या तो ऑप्शन दिए होंगे आपके थ्योरेटिकल टाइप के, या फिर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा जो कि आपका होता है। तो यहाँ पर अगर बेरोजगारी की बात कर लें तो बेरोजगारी दर की गणना करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपके व्यक्तियों के नीचे आपका कुल श्रम बल इंटू 100 आपका किया जाता है, जिससे कि बेरोजगारी की दर निकल कर आती है। तो शायद ये आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ भैया, बाकी आपके और भी तरीके दिए हो। तो जिनका एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और बताएंगे आगे कॉमेंट बॉक्स में आगे, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन होना काफ़ी आपका ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो मुस्लिम त्यौहार आपका बराफ़ात होता है, बराफ़ात जो मुस्लिम त्यौहार होता है उसे आपका क्या कहा जाता है। तो उसे आपका मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। मिलाद उन नबी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुस्लिम त्यौहार बराफ़ात को कहा जाता है। और यह दिन जो होता है इस्लाम मजहब का एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी दिन जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी तारीख को उनका देहांत भी हुआ था, इसीलिए इसको बराफ़ात आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा गया था, देखिए इसका तो आपका मिलाद उन नबी था। एक आपका था कि जो आपको खाने को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि अगर खाने को संरक्षित रखा जाता है उसके लिए निम्न में से हम किसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग। खाने को संरक्षित यानी कि फूड को आपको यानी कि संरक्षित रखने के लिए, तो वहाँ पर आपको साल्ट दिया हुआ था यानी कि नमक होता है, विनेगर आपको सिरका दिया हुआ था, गार्लिक आपको लहसुन दिया हुआ था। तो जिसमें आपका साल्ट और विनेगर वगैरह दिया हुआ था यानी कि आपका नमक सिरका, वो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था वही आपका ऑप्शन वहाँ पर राइट था। तो आपको फूड से संरक्षित करने से पूछा गया था। तो और बाकी इतने ही क्वेश्चन मिल पाए आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, जितने मिले उतने बता रहे हैं। बस आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर दें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिन लोगों ने ना देखा उन लोगों तक पहुँच जाएगा, वो लोग देख लेंगे। बाकी इन क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप जुड़ जाइए और बाकी सारी अपडेट भी वहाँ पर मिलती रहेंगी।